ऐसे ही एक कथा और है, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ये जो शिव महापुराण कथा है ना, कैसी है? धन्या परम पावनी कथा शिव पुराणस्य यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि भुक्तवाक्। इस कथा को सुनने से पापी भी तर जाते हैं। ये शिव महापुराण कथा धन्य है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, हमने जो कथा सुनी, आपने कथा का महात्म्य हमें बताया, तो हमें तो ऐसा लग रहा है नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधा पानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायक। जो अमृत पी लेते हैं ना, अमृत पीने के बाद केवल अमर होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन शिव महापुराण कथा सुनने के बाद तो मुक्ति मिल जाती है। अमृत पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें और भी कोई कथा सुनाइए ना। तो सूत जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। समुद्र निकट देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। समुद्र के पास में एक बाष्कल नाम का गांव था। इस गांव में सभी लोग पापी थे। और कई जगह हम भी देखते हैं, हम जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी मिलती है जहां सारे पापी लोग होते हैं, और कुछ जगह ऐसी होती है जहां के पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं। होता है ना? ऐसे ही एक गांव है, उसका नाम है बाष्कल। यहाँ सभी लोग पापी हैं। इन्हीं के बीच में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। ये वेद धर्म को जानने वाला, संध्या स्नान करने वाला था। लेकिन कहते हैं जीवन में संगत का असर जरूर आता है। जब हम अच्छी संगत में जाते हैं तो हमें अच्छा ज्ञान मिलता है, और जब बुरी संगत में जाते हैं तो बुरा ज्ञान मिलता है। देखो संगत कैसी होती है, मैं आपको बता रहा हूं। कदल सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी तैसो ही फल दी। ध्यान से सुनना। कदल यानी केले का पेड़, सीप जिसके मुख में मोती होता है, भुजंग यानी सांप। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है ना, ऐसे नहीं कि जब मर्जी हो गई। जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, उस वर्षा की बूंद जब केले के पेड़ में गिरती है तो उसकी जड़ में कपूर हो जाता है। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम। केले के पेड़ में, उसकी जड़ों में कपूर होता है। ऐसे ही जब वर्षा की बूंद स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाता है। और ऐसे ही जब सांप के मुंह के अंदर वर्षा की बूंद गिरती है ना तो विष बन जाता है। तो जैसी संगत में वर्षा की बूंद गई, वैसा ही उसे फल मिला।